Good morning, students. Beta, today in this lecture I am going to discuss about the Bohr's model. Now firstly beta, we will discuss about the postulates of Bohr's atomic model. So Bohr modified Rutherford's atomic model on the basis of Planck's quantum theory. बेटा जो बोहर सीगा उसने अपना इस सौ पहले वाला जो मॉडल सीगा रदरफोर्ड दा एटॉमिक मॉडल उसनू बेटा मॉडिफाइड किया बाय यूजिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी. According to Bohr, first postulate, an atom consists of a small positively charged massive core called nucleus around which electrons revolve. The centripetal force required for their rotation is provided by force of attraction between nucleus and electrons. So beta according to Rutherford उसने बोहर जो एटम है बेटा वो की है उस दे विच पॉजिटिवली चार्जड मास है मासिव कोर है बेटे जिसनों आपां की कहने न्यूक्लियस कहने वो एटम के सेंटर दे विच है और उस दे अराउंड जो इलैक्ट्रॉन्स ने बेटा वो रिवॉल्व कर रहे हैं. अगर कोई चीज़ बेटे सर्कुलर पाथ दे विच रिवॉल्व करूगी तो इट मीनस सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी बेटा. तो इस केस दे विच बेटे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर रोटेशन बेटा कौन प्रोवाइड करूगा अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलैक्ट्रॉन्स. सो ये सीगे बेटा उसकी फर्स्ट पोस्टुलेट. Second postulate beta, the orbiting electrons existed in orbits that had discrete quantized energies. बेटा उसने कहा कि जो इलैक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे ने ऑर्बिटिंग कर रहे ने सर्कुलर पाथ दे विच उन्हां दी बेटा जो वो कदों कर रहे ने कित्थे कर रहे ने उन्हां दी जो एनर्जी है बेटे वो डिस्क्रीट क्वांटाइज्ड एनर्जी है. इसका की मतलब है बेटा एवरी ऑर्बिट इज़ पॉसिबल बट ओनली सर्टेन स्पेसिफिक वंस. बेटे इसका की मतलब है कि जो इलैक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहे अराउंड द न्यूक्लियस विद द डेफिनेट फिक्सड एनर्जी इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ फिक्सड रेडियस. तो बेटे ऑलवेज जो इलैक्ट्रॉन है बेटे वो न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व करूगा तो वो फिक्सड एनर्जी होगी बेटे और जिस सर्कुलर पाथ दे विच बेटा वो रिवॉल्व कर रहा उसका भी बेटे जो फिक्सड रेडियस होगा जिसनों आपां स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं. तो उसकी सैकेंड पोस्टुलेट ये सीगा कि स्पैसीफिक वंस मतलब यदा की है कि पर्टिकुलर बेटा रेडियस दे लई ही जो साडे इलैक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करूगा. ये नहीं गा कि हर एक रेडियस के सर्कुलर पाथ दे विच वो रिवॉल्व करूगा. Third postulate, when an electron make a jump from one orbit to another, the energy difference is carried off by a single photon of a light which has energy equal to the energy difference between two orbits. सो बेटे थर्ड पोस्टुलेट की दस रही है कि जदों एक इलैक्ट्रॉन बेटे वन ऑर्बिट टू अनदर शिफ्ट करता है तो जो शिफ्ट करता है तो बेटे जो उस फोटोन की जो वो बेटा वापस अपने ओरिजिनल स्टेट दे विच ग्राउंड स्टेट दे विच आऊगा तो की करूगा बेटे फोटोन ऑफ लाइट है एमिट करूगा जो उसकी एनर्जी है वो किस दे इक्वल होगी बेटे दोनों ऑर्बिट्स दे एनर्जी डिफरेंस दे इक्वल होगी. इफ E1 and E2 are the energies associated with two permitted orbits. बेटे आप कोई भी दो ऑर्बिट्स ले ली उन्होंने दे corresponding जो energies ने वो E1 and E2 है. Then the frequency of the emitted or absorbed photon is given by बेटे दोनों उस आप क्या सी कि उस फोटोन की जिहड़ा एमिट होया जां एब्जॉर्ब होया उसकी एनर्जी की हुंदी है बेटा H न्यू किस दे इक्वल होगी बेटे उन्होंने दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी डिफरेंस. तो बेटे एनर्जी डिफरेंस की आ गया E2 माइनस E1. नाउ फोर्थ बेटा पोस्टुलेट, द ऑर्बिट इन विच इलैक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व डिपेंड ऑन क्वांटाइज्ड वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L. बेटे उसने कहा कि जिस ऑर्बिट दे विच इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो किस दे उत्ते डिपेंड करूगा बेटे क्वांटाइज्ड वैल्यू किस दी क्वांटाइज्ड वैल्यू बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दी. एंगुलर मोमेंटम की होगा बेटे L इक्वल्स टू NH/2π वेयर H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट N इज अ कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N इक्वल्स टू 1 2 3. The lowest value of N is beta 1. It correspond to the smallest possible radius. इससे corresponding क्या होगा बेटे smallest radius होगा.
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਲਾਈਕ ਐਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 1 2 3 ਐਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟੇ 1.1 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, 1.5 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਫੋਰਮ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਨ ਨੂੰ 1 2 3 ਐਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। Now next is limitations of Bohr's atomic theory. So beta first limitation of Bohr's atomic theory, Bohr could not explain that why electrons revolving in stationary orbits, stationary means which orbits having fixed energy, will not emit energy in the form of electromagnetic waves while electrons being accelerated charged particles. बेटे इस दे विच जो फर्स्ट उसकी लिमिटेशन सीगी उसने कहा कि जो बोहर्स दा मॉडल सी बेटे उसने यह नहीं एक्सप्लेन किया कि क्यों जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने बेटे वो स्टेशनरी ऑर्बिट दे विच रिवॉल्व करते हैं और वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स वाले इलैक्ट्रॉन्स बेटे वो EM वेव एज अ एनर्जी फॉर्म बेटा वो एमिट नहीं करते। बिकॉज बेटा आप इस पोस्टुलेट्स दे विच पढ़िया कि जो बोहर्स के अकॉर्डिंग मॉडल के अकॉर्डिंग है इलैक्ट्रॉन्स ने बेटे स्टेशनरी ऑर्बिट्स दे विच रिवॉल्व करते हैं। इट मीनस वो ना गेन कर रहे हैं एनर्जी ना लूज कर रहे हैं। बट आपां नूं पता है बेटा अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ दे विच रिवॉल्व कर रही है तो इट मीनस वो एक्सलरेट हो रही है। अगर वो एक्सलरेट हो रही है तो इट मीनस बेटा एनर्जी दी जो भी उस दे विच चेंजिंग है वो आ रही है, चाहे वो गेन कर रहा है बेटे चाहे वो लूज कर रही है। तो उसने इस चीज़ नूं बेटा डिफाइन नहीं कर पाया कि सर्कुलर पाथ दे विच रिवॉल्व करते हुए भी बेटे उसने कोई भी एनर्जी नूं एमिट नहीं किया इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल। Next beta Bohr assumed that electrons revolve in circular orbit whereas orbits are elliptical in shape except the first one। बेटा जिहड़ा बोहर सीगा उसने ये एज्यूम किया कि जो इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट दे विच हुंदे ने बट ऑर्बिट्स एक्चुअल दे विच की ने बेटे एलिप्टिकल इन शेप हुंदे ने राजे एक्सैप्ट द फर्स्ट वन। फर्स्ट ऑर्बिट नूं बेटा छड्ड के जो सारे ऑर्बिट्स ने वो एलिप्टिकल इन शेप हुंदे ने। तो ये भी की सा बेटा उदा उस मॉडल की लिमिटेशन सी। Third limitation, he could not explain that when an electron jumps from higher energy level to lower energy level, it will do in a single step or in multiple steps। बेटे उसने इस चीज़ बारे भी नहीं दसिया कि जदों एक इलैक्ट्रॉन हाई एनर्जी लैवल टू लो बेटे जंप करूगा तो वह बेटे एक सिंगल स्टैप दे विच जंप करूगा या फिर उसके मल्टीपल स्टैप्स होंगे। मतलब पहला एक स्टेज से फिर नैक्सट स्टेज तो बाद वो अपने ग्राउंड लैवल च जाऊगा कि सीधा ही वो अपने लोअर लैवल और ग्राउंड लैवल दे विच शिफ्ट कर जूगा। तो इस चीज़ बारे भी बेटा बोहर्स ने एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट बोहर फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ लार्ज एटम्स। एट बेस्ट इट कैन मेक सम अप्रॉक्सीमेट प्रोडिक्शंस अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रम फ्रॉम फॉर एटम्स विद द सिंगल आउटर शेल इलैक्ट्रॉन्स। बेटे जो बोहर दी थ्योरी सी मॉडल सीगा बेटे जो लार्जर एटम सी उन्हां दे स्पैक्ट्रम नूं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया बट उसने की कीता सी बेटा अप्रॉक्सीमेशन प्रोडिक्शंस लईआं सी जिस दे विच उसने कहा सीगा कि जिहड़ा एमिशन जिस दे विच उसने सिंगल आउटर शैल इलैक्ट्रॉन्स जो उसका सिंगल आउटर शैल सी उहदे स्पैक्ट्रम बारे बेटा प्रोडिक्शंस नूं लिया सी उन्हां नूं एक्सप्लेन कीता सी बट जदों वो लार्जर एटम दे स्पैक्ट्रम की गल करदा सी तां उसनूं एक्सप्लेन करना इस थ्योरी दी ना करना इस थ्योरी दी लिमिटेशन सी। Fifth, it is failed to explain the existence of a fine structure and hyperfine structure in spectral lines। तो बेटे जो बोहर दा मॉडल सीगा उसने की है जो भी साडे किसी भी बेटा अपने कोल देखो कोई भी एटम है उस दियां अपने कोल स्पैक्ट्रल सीरीज़ होंदियां ने डिफरेंट तो उन्हां दे बेटा फाइन स्ट्रक्चर और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर्स नूं इसने एक्सप्लेन नहीं कीता सी। 6. A relative intensities of spectral line could not be explained by this model। बेटा जिहड़ियां अपने कोल आपां हाइड्रोजन एटम की स्पैक्ट्रल सीरीज़ बेटा लास्ट आपां कीता है तो उस दे फिगर दे विच देखो नंबर ऑफ स्पैक्ट्रल सीरीज़ सीगियां उन्हां दी बेटा रिलेटिव इंटेंसिटीज़ बारे इस मॉडल ने सानू कुछ नहीं सी दसिया। ठीक है जी, उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन सानू प्रोवाइड नहीं की।
नेक्स्ट द जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट की है बेटा, चेंज इन स्पैक्ट्रल लाइन्स ड्यू टू द एक्सटर्नल मैगनेटिक फील्ड कुड नॉट बी एक्सप्लेनड बाय दिस मॉडल। बेटा जीमैन इफेक्ट की है कि जो साडे कोल स्पैक्ट्रल लाइन्स आईयां सी, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Now next is the wave properties of electrons could not be explained by this model। बेटा जो इलेक्ट्रॉन की wave property है उसनों भी यह मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लास्ट बोहर मॉडल इज साइलेंट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ सब शेल्स इन एन एटम। तो बेटा जो बोहर का मॉडल सीगा ना उसने आपां शेल्स बारे तो दसिया, बट उन्होंने विच एग्जिस्टेंस होंदी सब शेल्स की, सब शेल्स बारे सानू बेटे कोई भी नॉलेज है वो प्रोवाइड नहीं की। तो ये की सी बेटे सारियां इस दियां लिमिटेशन सीगियां इस मॉडल दियां कि ये वालियां चीज़ां इसने एक्सप्लेन नहीं कीतियां। नेक्स्ट इज बेटा रेडियाई ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। बेटा नाउ वी विल फाइंड द रेडियस ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। So beta first centripetal force is given by F equals to mv square by r, because beta अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ इट मीनस ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਤੀ mv square by r। ਨਾਓ ਬੇਟਾ ਜੋ ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। तो बेटे ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਬੇਟਾ ਚਾਰਜ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੇਅਰ ਕੇ ਇਜ਼ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੇਟੇ ਬੋਥ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਫਾइंड करती। क्लीयर, क्योंकि दोनों की ने राजे फोर्सेस ने ना लेफ्ट हैंड साइड दोनों की ने राजे फोर्सेस सीगियां, सेंट्रीपिटल भी और इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, तो दोनों फोर्सेस नूं आपां इक्वल करता। नाउ बेटा अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलैक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड हुंदा बेटा। उसने दस्सिया सी कि L इक्वल्स टू NH बाय। सो बेटा फ्रॉम दिस इक्वेशन आपां V दी वैल्यू नूं फाइंड आउट कर लिया बेटे, भी अपने को आ गया। हुण देखो बेटा इस इक्वेशन दे विच भी हैगा राजे, इत्थे V दी वैल्यू नूं पुट कर दो। जो दोनों वैल्यूज़ की ने बेटे F है, तो इट मीनस अपने को F की आ गया बेटा, F इक्वल्स टू m/r बेटे एज इट इज़ आ गया, m/r अपने को एज इट इज़ आ गया राजे। V दा स्केयर, तो V दी वैल्यू दिस वन सी बेटा n दा स्केयर h दा स्केयर 4 पाई स्केयर m स्केयर r स्केयर, तो ये इत्थे पुट करता इक्वल्स टू बेटे kz e स्केयर बाय r स्केयर एज इट इज़। ना बेटा फ्रॉम दिस इक्वेशन जो अपने को कैंसल आउट होंगे उस वैल्यू में आप कैंसल आउट करता, दैन अपने को आ गया बेटे इस दोनों इक्वेशनस नूं कंपेयर करके अपने को आर की वैल्यू नूं फाइंड आउट कर लिया। तो आर की आ गया बेटे n स्केयर h स्केयर बाय 4 पाई स्केयर m kz e स्केयर। ना बेटे वी नो दैट फॉर द हाइड्रोजन एटम z इक्वल्स टू 1 बेटा, z नूं 1 पुट करता। तो हुण ये की आ गया बेटे रेडियस का फॉर्मूला आ गया फॉर हाइड्रोजन एटम। हुण बेटा n की वैल्यू पुट करते जाओ, अगर n 1 पुट करोगे तो फर्स्ट जो ऑर्बिट है उदा रेडियस आ जाऊगा, 2 पुट करोगे तो सैकेंड का आ जाऊगा। तो इन दिस मैनर बेटा वी विल गेट डिफरेंट रेडियस कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ऑर्बिट्स। सो दिस इक्वेशन शोज बेटा r proportional to n square। Now बेटे putting these values, these are the constant values बेटे like h m k e, all the values बेटे put in equation number 5। After solving we will get this value r equals to this। Now for the first orbit बेटे n नूं आपां 1 पुट कीता, then we will get r equals to 0.529 angstrom। So this is the size or radius of a first orbit। Now n equals to 2, put in this equation that beta and corresponding we will get the second orbit, radius of the second orbit, and so on। In this manner beta by putting the different values of n we will get different radius corresponding to the different orbits। Velocity of electron in Bohr's stationary orbit। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करांगे बेटा, इलेक्ट्रॉन ਦੀ stationary orbit ਦੇ ਵਿੱਚ velocity from equation 3 and 4 we get beta we will get r equals to this and this।
बेटा इक्वेशन 3 यही सी अपनी, 4 यही सी बेटा। आर की वैल्यू इत्थों फाइंड आउट कर लो बेटे, इत्थों भी आर है बेटे, दोनों साइड इधरों एक कट जूगा राजे ते, और आर की जो वैल्यू है इत्थों भी फाइंड कर लाँगे और इत्थों भी फाइंड कर लाँगे। नाउ बेटे बोथ वैल्यूज़ ऑफ आर, तो बेटे दोनों वैल्यूज़ नूं असीं ईक्वल करता। इस इक्वेशन तो बेटे वी आ गया साडे इहदे कोल, वी नूं फाइंड कर लिया। फॉर बेटा हाइड्रोजन एटम Z इक्वल्स टू 1 तो बेटे वी की वैल्यू आ गई। तो इत्थों सानूं की पता लग्या बेटा वी है जो इनवर्सली प्रपोर्शनल टू N है। तो बेटे N इक्वल्स टू Z दे वास्ते हाइड्रोजन एटम वास्ते बेटा जो वेलोसिटी का एक्सप्रैशन से यही आ गया। हुण बेटा जिमें जिमें N की वैल्यू नूं पुट करते जाओगे उहदे कोरसपोंडिंग अपने कोल वैल्यूज़ आंदियां जाणगीआं। N नूं 1 पुट किया तो कोरसपोंडिंगली फस्ट ऑरबिट की बेटा वेलोसिटी आ जूगी, सिमिलरली 2 पुट करके सैकेंड की। जो बेटा N नूं 1 पुट किया तो कोरसपोंडिंग जो वेलोसिटी सी कितनी आई बेटा 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सैकेंड, विच इज़ रफली 1/137 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नाउ नैक्सट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। पहला बेटा आप रेडियस फाइंड आउट किया, दैन वेलोसिटी। नाउ थर्ड इज अ फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी इट इज़ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय द इलैक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। बेटे स्टेशनरी ऑर्बिट दे विच पर सैकेंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो होणगियां उसनूं आपां की बोलदे हैं बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ इलैक्ट्रॉन, विच इज़ डिनोटेड बाय वी। ना वी और न्यू इक्वल्स टू बेटा और आर ओमेगा। बेटे ये तुसी +1 का कॉन्सैप्ट है तुसी कीता होगा, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा राजे। आर बेटा एज इट इज़, ओमेगा हुंदा बेटा 2π न्यू दे, ठीक है जी। तो बेटे हुण इत्थे देखो आप फाइंड की करना सी, न्यू फाइंड आउट करना सी। आप वी का कॉन्सैप्ट लिया बेटे, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। दिस एक्सप्रैशन इज़ अ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी वेयर ओमेगा is the angular velocity. Clear? Because beta electron is revolving in the circular path, it means angular velocity is associated here. So omega equals to 2π न्यू। न्यू की बेटा वैल्यू फाइंड कर ली, वो की आ गया बेटे v/2π r आ गया। हुण बेटे आर आप पिछे रेडियस फाइंड आउट करके आए बेटे वैल्यू सबस्टिट्यूट करती, जो चीज़ां कट हुई बेटे एट द एंड साडे कोल की आ गया, यही आंसर आ गया। इट मीनस न्यू इक्वल्स टू KZE² NHR। और इत्थे भी की है बेटा न्यू इनवर्सली प्रपोर्शनल टू N है। तो बेटे Z जे हाइड्रोजन एटम का करना है, Z नूं 1 पुट कर दो राजे, ठीक है। तुहाडे कोल वेलोसिटी का एक्सप्रैशन आ जाऊगा। फिर वो ऑर्बिट्स वास्ते बेटे N नूं 1 पुट करोगे तो कोरसपोंडिंग उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाऊगी, 2 पुट करोगे तो सैकेंड ऑर्बिट की आ जाऊगी। तो ये सीगा बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। नाउ नेक्स्ट टोटल एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। बेटा इस दे विच की आप टोटल एनर्जी मीनस सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इट मीनस एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन of its orbit consist of two parts, one is a kinetic energy and potential energy। तो बेटा आप दोनों वैल्यूज नूं ऐड कर देंगे, एट द एंड वी विल गेट टोटल एनर्जी फॉर अ इलैक्ट्रॉन। सो बेटा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है जी। हुण आपां नूं बेटा ये भी पता है कि जदों एक इलैक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ दे विच बेटा रिवॉल्व करदा है तो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स करदा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करदा बेटा, इलैक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलैक्ट्रॉन। तो बेटा देखो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की होंगे बेटे mv²/r, और इलैक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलैक्ट्रॉन की होंगे बेटे KZE²/r²। एक कार नाल बेटे कार कैंसल आउट हो जाऊगा, तो इट मीनस अपने कोल यही वैल्यू आ गई। हुण बेटे दोनों साइड ते हाफ नाल मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड से, तो इधर की बन जाऊ बेटे हाफ mv², इट मीनस काइनेटिक एनर्जी बन जाऊगा। तो अपने कोल की आ गया बेटे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू की आ गई KZE²/2r। ना बेटा पोटेंशियल एनर्जी की होगा बेटे KQ1Q2/r। बेटा Q1 Q2 की नहीं बेटा चार्जिज ऑन न्यूक्लियस एंड इलैक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से बेटा ZE और इलैक्ट्रॉन का -C, दोनों च डिस्टेंस बेटा r। तो अपने कोल की आ गया बेटे KZE²/r। ना बेटा काइनेटिक आ गया, पोटेंशियल आ गया, दोनों नूं आपां ऐड कर देंगे, ठीक है जी। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन दोनों नूं ऐड किया बेटा, बेटे सारी टर्म्स सेम है।
देखो ये 1/2 है, इधर की है बेटे 1 है ना, तो -1 + 1/2 की होंगे -1/2, तो बेटे इत्थे की आ गया -1/2 होल टर्म अपने को एज इट इज़ आ गई। ठीक है जी। हुण बेटा आपां नूं आर है, आर आपां रेडियस आपां नूं पता है, आपां फाइंड करके आए हैं, उसकी वैल्यू यही हुंदी है, तो वो इत्थे पुट करो। नीचे की आ जाऊगा बेटे n² h², ये वाली टर्म ऊपर चली जाऊगी, तो अपने कोल की आ गया बेटे एट द एंड टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। हुण बेटा अगर याद होवे वैन द एनर्जी अपने कोल नैगेटिव आ जाए तो की शो करती है बेटा, नैगेटिव एनर्जी शोज दैट इलैक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड इट इज़ नॉट फ्री टू मूव। तो बेटा नैगेटिव एनर्जी का नैगेटिव होना किस शोज़ नूं करदा हुंदा है, किस चीज़ नूं शो करता है कि इलैक्ट्रॉन है जो बाउंड है न्यूक्लियस दे लई, न्यूक्लियस दे नाल, और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता। ठीक है जी। सो वर्क हैज़ टू बी डन पुल आउट द इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। अगर सानू इलैक्ट्रॉन नूं बेटा रिमूव करना है तो इट मीनस सम वर्क डन बेटा करना पऊगा, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पऊगी जिस दे नाल असीं इलैक्ट्रॉन नूं बेटा रिमूव कर सकते हैं। क्लीयर जी। तो ये टोटल एनर्जी। हुण आपां बेटा हाइड्रोजन एटम के केस दे विच इस एनर्जी नूं फाइंड आउट करांगे। हुण बेटा इत्थे देखो इस एनर्जी के फॉर्मूला दे विच अपने कोल Z नूं आपां की पुट कर दांगे बेटा 1 पुट कर दांगे, पाई आपां नूं पता ही है राजे m है, m की वैल्यू 9.1 × 10⁻31, k हुंदा 9 × 10⁻9 बेटा। ठीक है, Z1 हो गया बेटे, E चार्ज है 1.6 × 10⁻−19, n नूं जदों 1 पुट करोगे बेटा फस्ट ऑर्बिट की आ जूगी, 2 पुट करोगे 2 की आ जूगी, h की वैल्यू भी आपां नूं पता है बेटा 6.63 × 10⁻34 जूल्स। ठीक है जी। तो हुण ये वैल्यूज़ नूं पुट करांगे। देखो बेटा इन्हां वैल्यूज़ नूं पुट किया बेटे तो अपने कोल की आ गया En की वैल्यू की आ गई -13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी की आ गई बेटा इलैक्ट्रॉन की इन हाइड्रोजन एटम।